नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। हिंदी और पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस सेट हम जैसे कि आपको सॉल्व करा रहे हैं। तो जस्ट इससे पहले हमने ईवीएस यानी कि पर्यावरण का सेट नंबर 10 जो है वो देखा था। पिछला वाला वीडियो साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा और कंप्लीट प्लेलिस्ट वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अलग से आपको मिल जाएगी। आज हम देखेंगे हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर जो है वो 10 और इसके अंतर्गत कुल 30 प्रश्न हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। 31 नंबर प्रश्न कह रहा है कि हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर के बालकों के लिए, जूनियर स्तर के बालकों के लिए, माध्यमिक स्तर के बालकों के लिए या उच्च स्तर के बालकों के लिए। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा। तो आप क्या कहेंगे, हिंदी भाषा के प्रति जो रुचि उत्पन्न करना है वो उद्देश्य होता है प्राथमिक स्तर पर। प्राथमिक स्तर पर इंटरेस्ट आपका जब बच्चे में आ जाता है, धीरे धीरे स्वतः चीजों को वो स्वयं सीखने लगता है, तो प्राथमिक स्तर ही आपका होगा। 32 प्रश्न कह रहा है त्रिभाषा सूत्र के संदर्भ में पूछा गया है कि इसका मुख्य संदर्भ है माध्यमिक स्तर पर है, पूर्व प्राथमिक स्तर पर है, उच्चतर माध्यमिक स्तर पर है या उच्च स्तर पर है। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ जो है वो माध्यमिक स्तर पर होता है, ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि त्रिभाषा जो है इसमें कौन कौन सी तीन भाषाएं आती हैं। त्रिभाषा सूत्र में आपकी एक तो हिंदी भाषा हो गई, एक आपकी अंग्रेजी भाषा हो गई और जो तीसरी है वो समस्त जो राज्य अलग अलग हैं उनकी क्षेत्रीय भाषा। तो इस प्रकार से आपकी त्रिभाषा सूत्र जो है वो होता है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न जो है वो 33। विनय पत्रिका किसकी कृति है? सूरदास जी की है, तुलसीदास जी की है, जायसी की है या मंजन की है। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से बात कर लेते हैं आंसर की। तो आपका कौन सा सही होगा? बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर दूसरा तुलसीदास जो है यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। मैंने पहले भी आपको एक ट्रिक के माध्यम से इनकी रचनाएं आपको सभी बताई थी। 34 प्रश्न कह रहा है संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार जो हैं वो हैं श्रीकांत वर्मा है, सुदामा पांडे धूमिल हैं, अज्ञेय हैं या रघुवीर सहाय हैं। चार ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार। तो बात कर लेते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सुदामा पांडे धूमिल। तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला सुदामा पांडे धूमिल ही बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 प्रश्न कह रहा है उज्जवल का संधि विच्छेद क्या होगा। चार ऑप्शन है। इस टाइप का प्रश्न पहले भी आ चुका है, मैंने आपको कराया था। तो जल्दी से बताइए ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं फिर आंसर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन चौथा वाला उत प्लस ज्वल बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। उज्जवल का संधि विच्छेद मैंने आपको बताया था ना कि उज्जवल लिखने को भी बहुत बार पूछा जाता है कि इसका किस प्रकार से आप जो है वो शुद्ध वर्तनी में जो है वो लिखते हैं। चलिए देखते हैं आपका अगला प्रश्न 36। तृष्णा में कौन सी संधि आपको बताना है? स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन में आपको छांटना है और बताना है तृष्णा में कौन सी संधि है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए इसका संधि विच्छेद आप किस प्रकार से करेंगे तृष्णा का। तो आप क्या करेंगे, तृष्णा को त्रिश प्लस अन इस प्रकार से ब्रेक करेंगे। त्रिश और साथ ही साथ अन्न। अब आपको बताना है यहाँ पर कौन सी संधि होगी, स्वर विसर्ग, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर की बात करें तीसरा वाला आपका ऑप्शन व्यंजन संधि जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 प्रश्न कह रहा है महात्मा में समास आपको बताना है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। महात्मा में आपको समास बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए इसका समास विग्रह। तो महात्मा का समास विग्रह कैसे होगा? महान है जो आत्मा है जो करके किसमें आता था आपको याद होगा। तो मैंने बताया था कि इन चारों ऑप्शन में से आंसर की बात करें तो आपका
कर्मधारय समास, दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी कर्मधारय समास में ही है जो, जब आप समास विग्रह करते हैं तो है जो वर्ड यूज होता है। जैसे कि महात्मा में महान है जो आत्मा, या जो आत्मा महान होती है वह है महात्मा। इस टाइप से थोड़ा सा अलग अलग तरीके से बोला जाता है, पर मेन वैसे ही बोला जाता है कि महान है जो आत्मा अर्थात महात्मा। अगला प्रश्न आपका 38 कह रहा है त्रिफला में समास बताइए। द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास। चार ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। त्रिफला में आपको समास पूछा गया है, बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला द्विगु समास बिल्कुल सही हो जाएगा। संख्यावाची वर्ड है, पहले भी इस टाइप का प्रश्न मैंने आपको कराया है। अगला प्रश्न है 39, भूखा प्यासा में समास आपको बताना है। द्वंद्व समास होगा, द्विगु समास होगा, तत्पुरुष समास होगा, अव्ययी भाव समास होगा। तो चार ऑप्शन में छांटना है आपको भूखा प्यासा में समास कौन सा होगा। तो बात कर लेते हैं आंसर की। हाइफन लगा इससे भी आप पहचान रहे हैं, पर कुछ ऐसे भी होते हैं समास जिसमें ये नहीं भी लगा होता है तो भी आपका आंसर होता है। तो आंसर की बात करें ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो आपका द्वंद्व समास बिल्कुल सही हो जाएगा। जहां पर आप समास विग्रह करते हैं तो और जो है वहां पर लगता है, जैसे कि यहाँ पर भूखा प्यासा है तो भूखा और प्यासा, इस टाइप से आप ब्रेक करते हैं। तो जब इन दोनों शब्दों के बीच लगा हुआ जो चिन्ह होता है, यही आपका समासिक जो चिन्ह है ये परिभाषित करता है द्वंद्व समास को। इससे भी आप पहचान सकते हैं। तो आपका पहला वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 40 नंबर की निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, और वीडियो पसंद आए तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको आगे भी प्रैक्टिस कराते रहें। तो चार ऑप्शन है, नदी होगा आपका, समुद्र होगा, या झरना होगा, या तालाब होगा। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। निर्झर सोता झर निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची हैं। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका 1 2 3 4 में से ऑप्शन नंबर तीसरा झरना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। झरना के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं? प्रताप होता है, उत्स होता है, निर्झर होता है, सोता होता है, स्रोत होता है, झर होता है। ये सभी ऑप्शन के भी होंगे, तो आपका तीसरा वाला आपका ऑप्शन हो जाएगा। 41 प्रश्न कह रहा है कि विथत्य, अथत्य और मिथ्या किसके पर्यायवाची हैं? झूठ के, पाखंड के, विद्रूपता के, या संयोग के। बताना है आपको कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो देखिए ऑप्शन में आप थोड़ा सा गौर करेंगे, यानी प्रश्न में गौर कीजिए, तो मिथ्या लिखा हुआ है। अब मिथ्या से आप आसानी से पहचान जाएंगे ऑप्शन 1 2 3 4 में कि झूठ जो होता है उसका पर्यायवाची होता है मिथ्या। कहते हैं ना, मिथ्या ना बोले झूठ ना बोले। तो बाकी जो वितथ्य और अथत लिखे ये दोनों भी इसी के पर्यायवाची हैं। तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है आरोही का विलोम क्या होगा, ये बताना है। अवरोही होगा, क्रमागत होगा, विगत होगा, या लगातार होगा। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की। तो आरोही का विलोम अवरोही होता है। आप सभी जानते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर एक डिसेंडिंग, यानी एक बढ़ते क्रम में एक घटते क्रम में, इसीलिए विलोम होता है। 43 प्रश्न कह रहा है आसक्त किसका विलोम शब्द है? आश्रित का है, घृणा का है, निंदा का है, विरक्त का है। चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की। तो आसक्त का विलोम जो है वो विरक्त जो है वो होता है। चौथा वाला आपका ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। 44 प्रश्न कह रहा है अंधकार का विलोम शब्द जो है वो कौन सा है? भूलोक है, आलोक है, प्रकाश है, या विरक्त है। बताना है आपको कि इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर तीसरा वाला प्रकाश जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अंधकार का विलोम प्रकाश जो है वो होता है। अगला प्रश्न है आपका 45 कह रहा है कि जो कहा गया है उसके लिए आपको बताना है कथ्य होता है, कथित होता है, वक्तव्य होता है, या वक्ता होता है। अच्छा प्रश्न है, चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। जो कहा गया है उसके लिए कौन सा शब्द होगा।
आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन कथित जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जो कहा गया है उसके लिए कथित जो है वो होता है। 46 प्रश्न कह रहा है कि घृणा किए जाने योग्य के लिए शब्द क्या होता है? घृण्य होता है, घृणित होता है, घृणास्पदा होता है या घ्राण होता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो पहला ही आपका ऑप्शन घृण्य जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, ऑप्शन जो है घृणित में मिलता-जुलता लगता है कि कई बार लगता है कि ये सही होगा, पर नहीं, ध्यान रखना है आपको, घृण्य होता है, घृणा किए जाने योग्य। 47 प्रश्न कह रहा है छत्र का तद्भव शब्द क्या होगा? छाया होगा, छाता होगा, छतरी होगा या मुकुट होगा? 4 ऑप्शन में बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा छत्र का तद्भव शब्द। तो बात कर लेते हैं चलिए आंसर की ऑप्शन 1 2 3 4 में से आंसर की, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन छाता जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। छत्र का तद्भव शब्द छाता होता है। 48 प्रश्न कह रहा है बाघ किस शब्द का तद्भव रूप होता है? व्याघ्र का होता है, बघेरा का होता है, सिंह का होता है या व्याल का होता है? अच्छा प्रश्न है, 4 ऑप्शन में छांटना है आपको। बाघ किस शब्द का तद्भव रूप है? बात करते हैं आंसर की आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कई संस्कृत के आप जब चैप्टर पढ़ते होंगे, पहले आपने पढ़ा होगा संस्कृत, तो उसमें लिखा भी रहता था व्याघ्र, तो वहां से भी आपको याद होगा। 49 प्रश्न कह रहा है प्रतिस्पर्धा में कौन सा उपसर्ग है? प्रति, प्र, परा या परि। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा प्रतिस्पर्धा में उपसर्ग। बात कर लेते हैं आंसर की, तो आपका पहला आपका ऑप्शन प्रति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रति उपसर्ग जो है वो होगा। 50 नंबर प्रश्न है आपका प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? प्रा उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, परा उपसर्ग या परि उपसर्ग? अलग अलग 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात कर लेते हैं आंसर की, तो आपका प्रत्युपकार में कौन सा उपसर्ग होगा? इस टाइप का प्रश्न पहले भी मैंने आपको कराया, तो 1 2 3 4 ऑप्शन में से दूसरा वाला आपका ऑप्शन प्रति उपसर्ग हो जाएगा। देखने में देखिए प्रा लगता है, पर प्रा अगर आप अलग करेंगे त्युपकार कुछ नहीं होता है, प्रति प्लस उपकार इस प्रकार से ब्रेक होता है, तो प्रति आपका उपसर्ग, दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न 51 कह रहा है टेढ़ी खीर होना मुहावरे का क्या आशय है? सरल कार्य होना बिल्कुल नहीं होगा, कठिन कार्य होना हो सकता है, निश्चित विजय हो सकता है, असमंजस की स्थिति बिल्कुल हो सकता है। तो बताना है आपको ऑप्शन 2 3 4, क्योंकि 1 तो बिल्कुल नहीं होगा, 2 3 4 में से कौन सा जो है वो सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका टेढ़ी खीर होने का मतलब होता है कठिन कार्य होना। आपका दूसरा वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 52 प्रश्न कह रहा है कि अनुनय विनय से भी ना पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है? अटल रहना, जड़ हो जाना, टस से मस ना होना या अहिल्या बनना। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, छांटना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका स्पष्ट तौर पर समझ में आ रहा है अनुनय विनय से बिना पसीजना यानी कि टस से मस ना होना, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला 53 प्रश्न आशीर्वाद 4 प्रकार से लिखा हुआ है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है। मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि इसको आपको लिखना आना चाहिए, कैसे ये लिखा जाता है। तो 4 ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा जो है वो आशीर्वाद यहाँ पर सही लिखा हुआ है। आंसर की बात करते हैं, तो इन्हीं दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज होते हैं सबसे ज्यादा। इसमें पहला वाला आपका आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ये जो रा की मात्रा आप देख रहे हैं, ये वा के बाद जो डंडा खिंचा हुआ है इस पे लगती है, ना कि आसिर। देखिए पढ़ने में इस तीसरा नंबर वाला लगता है, पर सही पहला वाला होगा। कुछ चीजें देखने में जैसी लगती हैं वो होती नहीं है वैसी। 54 प्रश्न आपका कह रहा है कि इनमें से सही वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है। यहाँ पर भी 4 प्रकार से लिखा हुआ है, सही आपको बताना है। अब मैं आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा कि ये लिखा क्या है, क्योंकि फिर आप जान ही जाएंगे। आपको स्वयं पढ़ना है और पहचानना है कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर दूसरा वाला यहाँ पर जो लिखा हुआ है जर्जरित, ये बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। इस प्रकार से लिखा जाता है। 55 प्रश्न आपका कह रहा है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है? 4 ऑप्शन है, करुण रस का है, वीर रस का है, विभत्स का है या अद्भुत का है? बताना है आपको कौन सा सही होगा।
तो चार ऑप्शन में छांटना है आपको, बताना है शोक किस रस का स्थायी भाव है, करुण, वीर, विभत्स या अद्भुत। बात कर लेते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन नंबर पहला वाला करुण रस बिल्कुल सही हो जाएगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक जो है वो होता है, तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 56 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछेंगे लास्ट में। 57 वाला प्रश्न कह रहा है कि रहीमन मोहिना सुहाय, अमीय पियावत मान बिनु, वरन विष दे बुलाए, मान सहित मरिबो भला। आपको बताना है जो उपरोक्त पद है ये आपका दोहा है, सोरठा है, चौपाई है, छंद है। इस प्रकार से चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से दूसरा वाला आपका ऑप्शन सोरठा का उदाहरण होता है, तो यही बिल्कुल सही हो जाएगा। 58 प्रश्न कह रहा है आपका कि निम्नलिखित पद में कौन सा अलंकार है। लेवत मुख में घास, मृग मोर तजत नृत जात, आंसू गिरियत जरलता, पीरे पीरे पात। रूपक, उल्लेख, अतिशयोक्ति या विरोधाभास में से चार ऑप्शन में छांटना है आपको कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 1 2 3 4 में से तीसरा वाला अतिशयोक्ति, जहां पर बड़ा चढ़ाकर बात की गई होती है वो होता है अलंकार, तो अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 59 प्रश्न पूछ रहा है आपसे कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए दिया जाता है, या भारतीय जो लेखक हैं उनकी आर्थिक सहायता के लिए दिया जाता है, या भारतीय जो भाषा है उसमें साहित्यकार हैं उनके रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो चार ऑप्शन में छांटना है आपको। बात करते हैं आंसर की कौन सा सही होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा, भारतीय जो भाषा है उसमें साहित्यकारों के रचनात्मक लेखन के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न। इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, इतने अच्छे अच्छे प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, तो एक लाइक तो आप सभी का बनता ही है। चैनल पर नए हो तो सभी लोग सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। 60 नंबर प्रश्न देखते हैं। झंझावत किसका पर्यायवाची शब्द है। वायु का है, तूफान का है, वर्षा का है, झाड़िया का है। इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं आपका ऑप्शन 1 2 3 4 में से, तो दूसरा वाला आपका ऑप्शन तूफान जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं आप कहेंगे इसके ही, यानी कि तूफान या झंझावत के, तो अतिवात होता है, प्रभंजन होता है, तूफान बवंडर होता है, वात चक्र होता है। इस प्रकार से अलग अलग पर्यायवाची होते हैं। सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न वो, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो 56 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि दोहा के जो सम चरण है उसमें कितनी मात्राएं होती हैं। पहला ऑप्शन है 11, दूसरा ऑप्शन है 13, तीसरा ऑप्शन है 16 और चौथा ऑप्शन है 18। तो ऑप्शन 1 2 3 4 में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। इसी के साथ हमारा आज का 30 प्रश्न का सेट कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में इतना ही। टोटल 30 में से कितने प्रश्न सही रहे अपना स्कोर भी अवश्य बताइएगा। तो आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।